स्वागत है आप सभी का कृष्णा वर्ल्ड 9 यूट्यूब चैनल में। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसान भाई अपने बैंक अकाउंट में 18वां किस्त के रूप में सभी किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसान भाइयों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा डाल दिया गया है। तो आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, जो कि आप सभी किसान भाइयों का कोई भी अगला किस्त तो हो सकता है 9वां 10वां या 11वां, लेकिन फिलहाल अभी तक सभी किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 18वां किस्त तक आ चुका है। लेकिन इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आप सभी किसान भाइयों के लिए है कि पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो आखिर रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने की आवश्यकता क्या होती है, तो आप सभी किसान भाइयों को मैं यह विशेष बात बता देना चाहता हूं कि आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर का बहुत बड़ा उपयोग है, और यह क्या उपयोग है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए आप सभी किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। और आप कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका से पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीका से बताया गया और बताया जा रहा है। आप बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यह मामूली और बहुत आसान तरीका है, और पीएम किसान सम्मान निधि का आप रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। और दूसरा, आपको रजिस्ट्रेशन पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने की आवश्यकता क्यों है, तो क्योंकि आप पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप उसी स्टेटस चेक करने के दौरान ही आप सभी किसान भाइयों को यह पता चल जाता है पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा और कौन से अकाउंट में गया हुआ है, क्योंकि उसी स्टेटस में पूरा ब्यौरा पूरा डिटेल्स रहता है। और दूसरा बात यह होता है कि पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस चेक करने के ही दौरान जो भी किसान भाइयों का पैसा नहीं आ रहा है, पैसा 1-2 किस्त आकर के रुक गया है और अगला किस्त नहीं आ पा रहा है, तो वह सभी किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन नंबर द्वारा पीएम किसान स्टेटस चेक करके सारे प्रॉब्लम का, सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो वह कैसे करेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल करके और स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस चेक करने के दौरान सभी किसान भाइयों को उस स्टेटस में दिखाया जाता है कि आप सभी किसान भाइयों का KYC हुआ है कि नहीं, लैंड सीडिंग है कि नहीं, और आधार कार्ड से आपका खाता नंबर जुड़ा है कि नहीं। तो यह सभी प्रक्रिया अगर क्लियर होता है तो वहाँ ग्रीन टिक का चिन्ह लगा रहता है, और नहीं तो वहाँ एरर का क्रॉस लाल रंग का दिया जा रहा होता है। तो आप सभी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि कृष्णा वर्ल्ड 9 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे, और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आने का कारण क्या हो सकता है। और आप सभी किसान भाइयों को एक और विशेष जानकारी होने वाला है कि पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। तो चलिए, यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप सभी अपने मोबाइल से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप सभी किसान भाइयों और दर्शक प्रेमियों को क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आप सभी के मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र अवेलेबल रहता है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, और सर्च बार में टाइप करेंगे पीएम किसान टाइप करने के बाद कुछ देर प्रोसेस होगा और आपके मोबाइल स्क्रीन पर पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद कुछ देर प्रोसेस होगा और आप अगले पेज पर चले जाएंगे, और पेज पर जब जाने के बाद आप सभी किसान भाइयों को एक बटन देखने को मिलेगा जिसका पिंक कलर का है वह बटन, और उसमें नाउ योर स्टेटस लिखा गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक और नया फ्रेश पेज खुल करके आपके मोबाइल स्क्रीन पर चला आएगा, और आप सभी किसान भाई अपना पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है और किसान रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है। तो इसमें आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक करने के लिए, सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दिया जा रहा है।
तो आप पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को एक बटन दिया गया है। इस बटन नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यह मार्किंग कर दिया गया है। तो इसमें आप इस पर नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। आपको क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है, तो आप सभी दो तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं, पहला मोबाइल नंबर से और दूसरा आधार नंबर से। तो आप अगर मोबाइल नंबर से निकालना चाहते हैं तो जैसा कि आप एक ब्लू टिक देख ही रहे हैं, इस प्रकार का ब्लू टिक चेक मार्क हो गया है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर से निकाल सकते हैं, इसमें ब्लू टिक लगा देंगे। इस पर सेलेक्ट कर लेंगे कि हम आधार नंबर डालना से ही पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना चाहते हैं, तो इसमें आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो आप मोबाइल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको मोबाइल नंबर डालने का इसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो अपना मोबाइल नंबर जो पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन करते वक्त दिया गया है, मोबाइल चालू है, अवेलेबल है, उस मोबाइल नंबर को आप इस बॉक्स में फिल कर लेंगे। तो फिलहाल मैं मोबाइल नंबर फिल करके अगला प्रोसेस आप सभी को बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद आप कैप्चर नंबर भी जिस फॉन्ट में है, जिस लिखावट में है, उसी तरीक़ा से अपना कैप्चर नंबर डाल लेंगे। तो जैसा कि कैप्चर नंबर आप सभी देख ही रहे स्क्रीन पर कैसे दिया गया है, ये वाला कैप्चर नंबर है। तो आप स्क्रीन पर जो दिया गया है कैप्चर नंबर, उसको उसी तरीक़ा से जैसे बड़ा साइज में लिखा गया है, अंक में लिखा गया है, उसी प्रकार से लिखना है। तो आप और गेट मोर डाटा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक OTP मैसेज जाएगा और आप सभी को उस OTP को, जैसे कि आप सभी के स्क्रीन पर एक OTP मैसेज चला गया है, आप उस मैसेज को इस बॉक्स में भर लेंगे जो कि OTP में, जैसा कि एक बार और चेक करेंगे। और गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे OTP फिल करने के बाद। तो आप सभी के स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर, पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और जो किसान अप्लाई किए हैं पीएम किसान सम्मान निधि में नामित है, उनके नाम से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनका नाम शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो इस प्रकार से भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लिए तो उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपना पीएम किसान का स्टेटस कैसे चेक करेंगे और उसमें क्या क्या जानकारी आपको प्राप्त करना है, तो चलिए आगे बताते हैं। तो इस पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लेंगे या स्क्रीनशॉट मार कर रख लेंगे। भविष्य में आप जब भी चेक करना चाहेंगे पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस, तो यही बार बार आपको OTP मंगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप डायरी में नोट किए होंगे या स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो सिर्फ कॉपी करके आप पेस्ट कर देना होगा। तो हम फिलहाल इसको कॉपी कर ले रहे हैं और अगले पेज पर चलते हैं। थोड़ा बैक कर लेंगे और बैक करने के बाद आप सबको मैं बता रहा था कि आप पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद पुनः इस बटन पर एक बार और क्लिक करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किए हैं इस बॉक्स में हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो फॉन्ट है, जिस फॉन्ट में कैप्चर है, उस फॉन्ट में हम कैप्चर नंबर भर देंगे। गेट OTP पर भी क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक OTP चला जाएगा। OTP जैसा कि शो हो गया, इस मोबाइल नंबर जो नंबर आप दिए हैं उस पर OTP चला जाएगा। तो OTP बॉक्स में OTP को भर लिया जाएगा। और गेट डाटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर पीएम किसान सम्मान निधि का जो पूरा डिटेल्स ही चला आएगा इस पर। यही इसी को पीएम किसान स्टेटस के माध्यम से आप पूरा स्टेटमेंट जितना है वो सभी स्टेटमेंट यहीं से देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप सभी को पूरा ब्यौरा यहाँ पर आ जाएगा और आपको देखना क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आया है या नहीं आया है, पैसा नहीं आने का कारण क्या हो सकता है। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से यहीं पर आप सभी देख रहे हैं। सबसे पहले एक बटन दिया गया है एलिजिबिलिटी का, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा तीर का चिन्ह है यहाँ पर है। तो आप यहीं पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से विशेष तरीका आपको बता दिया जाएगा, विशेष यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आप सभी किसान भाइयों का
लैंड सीडिंग है तो यस दिखा देगा, और आपका KYC कंप्लीट है तो यहाँ ग्रीन टिक दिखा देगा, और उसके बाद आपके आधार से बैंक अकाउंट जुड़ा है ये भी देख क्लियर कर देगा। तो आप ऐसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब रहा कि PM किसान सम्मान निधि का पैसा किसी किसान भाई का नहीं आ रहा है, तो नहीं आने का कारण यही है। तो नहीं आने के कारण आप कैसे पता करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। सेम यही प्रक्रिया होगा कि अगर PM किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा है, 1-2 किस्त या 5-6 किस्त आकर के रुक गया है, तो सबसे पहले आप स्टेटस को चेक करें, वहाँ से पता चल जाएगा। तो वहाँ से पता चलेगा क्या कि आपको यहाँ अगर लैंड सीडिंग के पास ग्रीन टिक नहीं दिखा रहा है और रेड कलर से एरर का शो हो रहा है, तो आपको लैंड सीडिंग कराने की आवश्यकता है। अगर आपके पास KYC के पास अगर एरर दिखा रहा है, ग्रीन टिक नहीं है, तो ये भी कारण हो सकता है PM किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आने का। और दूसरा है कि आपके आधार बैंक अकाउंट में सीडिंग नहीं है, जुड़ा नहीं है, तो ये भी अगर इस तीनों में से कोई भी में अगर एरर शो हो रहा है, लाल कलर से रेड लगा हुआ है और क्रॉस का चिन्ह है, तो समझ लीजिए इसमें से कोई भी एक भी अगर क्रॉस लगा है तो आपको PM किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। इसी प्रकार से आप अपना पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और नीचे जब आएंगे तो आप सभी देख सकते हैं कि ये किसान का 17वां किस्त है, और F2O देख रहे हैं कि F2O पर भी ग्रीन टिक लगा हुआ है। F2O का फुल फॉर्म होता है जैसा कि फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। F2O का फुल फॉर्म होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। यह PM किसान सम्मान निधि के योजना के अंतर्गत, और आप जिस राज्य से रहते हैं उस राज्य का यह ऑर्डर है कि नहीं, यह किसान बिल्कुल जांच पड़ताल कर लिया जाता है, और जानकारी ओके होता है तो उसी किसान को F2O यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर के लिए यह ग्रीन टिक लगा दिया जाता है, और उस किसान का पैसा आ जाता है। उसमें कोई प्रकार का त्रुटि या दिक्कत नहीं होता है। और आप सभी यहीं से देख सकते हैं कि आप सभी किसान भाइयों का किस खाते में पैसा गया है। तो खाते में पैसा जाने के लिए यहीं पर बता देता है कि आपको किस खाते, जैसे कि यह किसान भाई है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का इनका अकाउंट है, उस खाते में पैसा गया है, और अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट जैसा कि इस घेरे में देख रहे हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए सभी अकाउंट नंबर नहीं दिखाया जाता है, अब लास्ट का 4 अंक ही दिखाया जाता है, वहाँ से देख सकते हैं। और उस पेमेंट का UTR नंबर क्या है ये भी देखने को मिल जाएगा। और यह किस तारीख को पैसा आया है, 5/10/2024 को यह पैसा यह आया है, जो कि 18वां किस्त के रूप में है। तो आप सभी किसान भाई इसी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है PM किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से PM किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक करना, और स्टेटस चेक करने के दौरान आपके सब चीज़ ओके है यह भी जानकारी हो जाएगा। अगर आपका 2-4 किस्त आकर के 5 किस्त आकर के रुक गया है तो क्यों रुक गया है, यह भी यहीं से जानकारी PM किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक करने के दौरान ही सभी समस्याओं का समाधान यहीं से हो सकता है, और सभी क्लियर और त्रुटि का जानकारी यहीं से मिल सकता है। तो बहुत ही आसान तरीका है। इसी प्रकार से आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।